साहिबा, उनकी ये डॉक्टर की रिपोर्ट मेरे सामने मौजूद है कि किस तरीके से पहले हुकूमती बेंचों के सामने आकर आप देख सकते हैं, वीडियोस मौजूद हैं कि हुकूमती अरकान असम्बली की तरफ से गालम गलोच की गई, गलीज़ ज़बान इस्तेमाल की गई और उसके बाद टारगेट करके हमारी खातून रुकन असम्बली मलिका बुखारी को टारगेट किया गया। उनके चेहरे के ऊपर जो है वो बजट बुक मारी गई जो कि उनकी बाईं आंख के ऊपर लगी और ये आई स्पेशलिस्ट की रिपोर्ट है कि उनकी बाईं आंख का जो अंदरूनी हिस्सा जो कॉर्निया कहलाता है वो ज़ख्मी हो गया है, डिफेक्ट हो गया है और खुदा ना खास्ता उनकी आंख ज़ाया होने का जो है वो ख़दशा है। तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसे लोग जिनको ख़वातीन की इज़्ज़त का भी ख्याल नहीं है, जिनको उनके तकद्दुस का भी ख्याल नहीं है, क्योंकि पीछे से मरियम सफदर ने शाहिद खाकान अब्बासी को हदायत जारी की, वो वीडियोस भी आ गई हैं जब वो कानों में आके खुसर फुसर कर रहे हैं शाहिद खाकान अब्बासी, वो भी मीडिया के सामने आ जाएंगी कि जाएं जाकर आप अरकान असम्बली को जो इनके अपोजिशन के PMLN के हैं ना सिर्फ हुल्लड़बाजी को करवाएं बल्कि हमला करवाएं, हाथापाई करवाएं। और मैं ये समझता हूँ कि ये रवैये इनके कोई नए रवैये नहीं हैं, ये इनकी तारीख है। इनकी क़यादत ने हमेशा इस किस्म के काम किए हैं। ये सुप्रीम कोर्ट जाएं तो सुप्रीम मुल्क के आला ईवान के ऊपर हमला कर देते हैं, ये नैब पेशियों पे जाएं तो नैब के ऊपर पथराव करके आते हैं। इससे पहले भी ये इस किस्म की कार्रवाइयाँ कर चुके हैं। ये गुल्लू भट्ट, ये पोमी भट्ट, ये बिल्लू भट्ट, ये कौन से गुल्लू करेसियाँ सारी इन्होंने मुतारफ़ करवाई हैं। चाहे वो गुजरांवाला में हमारा लॉन्ग मार्च हो, उसके ऊपर पथराव करवा दिया, फैसलाबाद में हमारा पुरअमन एहतजाज था, नवल्टी पुल के ऊपर हक नवाज को शहीद कर दिया। इस किस्म की बेशुमार, शाह महमूद कुरैशी साहब के घर के ऊपर हमला करवा दिया था इन्होंने पकड़ के। और इस किस्म की ज़ुबान जो मैं यहाँ पर नहीं दोहरा सकता क्योंकि हमारी ना तरबियत ना हमारा जो माहौल है वो हमें इजाज़त देता है, लेकिन ये किस किस्म के रवैयों को जो है वो परवान चढ़ा रहे हैं। वो भाई, आपने शहबाज शरीफ की तकरीर अगर मरियम सफदर ग्रुप नहीं सुनना चाहता था तो बाहर चला जाता। मरियम साहिबा, आपको चाचा की तकरीर इतनी नहीं पसंद थी तो अपने लोगों के ज़रिए हुल्लड़बाजियाँ करवा कर और हमले करवा कर आपने ये काम किया। हमने हमेशा रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया। 20 बार स्पीकर कौमी असम्बली ने इनको अप्रोच किया है, 20 बार। मैं आज आपके सामने फैक्ट्स लेकर आया हूँ, ये भी मैं आपको बताऊँगा कि इनके रवैये क्या हैं। हमने सीनियर मेंबर फ़खर इमाम साहब की सरबराही में, जो इस हाउस के कस्टोडियन रह चुके हैं, कमेटी बनाई अपोजिशन के साथ बातचीत करे। फ़खर इमाम साहब ऐसी हलीम तबीयत के मालिक हैं कि जिन्होंने आज तक शायद किसी को असम्बली में उफ तक भी ना कहा हो, इस किस्म के शख्स हैं। इन्होंने उनके साथ भी बात करने से इनकार कर दिया क्योंकि इनका शुरू दिन से रवैया है। इन्होंने वज़ीर आज़म को पहले दिन तकरीर नहीं करने दी थी। जो हुल्लड़बाजी, जो इन्होंने तमाशा वहाँ पर लगाया था ईवान के अंदर, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। ये मैं आपके सामने, कौमी असम्बली से आज तक 110 कानून पास हो चुके हैं। ये मैं 29 कवानीन की लिस्ट लेकर आया हूँ। ऐसे कवानीन हैं मेरे सामने, दी इन्फोर्समेंट ऑफ वीमेंस प्रॉपर्टी राइट्स अमेंडमेंट बिल 2019 पड़ा हुआ है। ये 30 जनवरी 2020 को पेश होता है। 9 जुलाई को रिपोर्ट आ जाती है स्टैंडिंग कमेटी से पास होके, लेकिन ये उसके ऊपर बहस ही नहीं करते। एक साल बिल पड़े हुए हैं। दी लोन्स ऑफ एग्रीकल्चर कमर्शियल इंडस्ट्रियल बिल सितंबर 2019 का पड़ा हुआ है असम्बली में। जुलाई में रिपोर्ट आ जाती है 2020 में, बिल उसी तरह के उसी तरह पड़े हैं। इस किस्म के दर्जनों बिल्स ऐसे हैं जिनके ऊपर अपोजिशन ने कानून साजी करने की बजाय, बहस करने की बजाय बाइकाट्स को तरजीह दी है। आप चेक करें कौमी असम्बली के रिकॉर्ड से कि 2008 से 2013 में पीपल्स पार्टी ने के खिलाफ नून लीग ने कितने बाइकआउट किए। 2013 से 2018 में पीपल्स पार्टी ने नून लीग के खिलाफ कितने बाइकआउट किए, क्योंकि वहां तो मुकमुका था।
यहाँ इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं बाइकआउट करने के। असम्बलियों से टीए लेते हैं, तनख्वाहें लेते हैं, लेकिन कानून साजी के अंदर इनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। जब फिर हुकूमत कानून पास करती है फिर मगरमच्छ के आंसू बहाने शुरू कर देते हैं। क्योंकि मैं आज आपको ये कानून साजी के हवाले से ये इस वजह से बताना चाह रहा हूँ कि असम्बली में कानून साजी के लिए आते हैं, ना इनकी कानून साजी में दिलचस्पी है, ना इनकी बजट तकरीर सुनने के अंदर दिलचस्पी है। और जब भी हमने इनसे बात की, जब भी हमारा इनसे कोई मायदा हुआ, उस मायदे को इन्होंने तोड़ा। हमेशा ये तय हुआ कि अगर अपोजिशन बात करेगी तो आप हुकूमती अरकान को भी बात करने देंगे, वज़ीर आज़म को भी बात करने देंगे। हमेशा ये बात करके तय करके मुकर जाते रहे हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ स्पीकर साहब को भी कि अब की बार कोई भी चीज़ आप इनके साथ तय करते हैं, कोई भी लिखते हैं, तो वो डॉक्यूमेंट आप पाकिस्तान के मीडिया को भी दें, ताकि पता चले कि उस अंडरस्टैंडिंग की खिलाफ वर्जी जो है वो कौन करता है, वायलेशन जो है वो कौन करता है। और जिस किस्म की ज़ुबान इन लोगों की है, मैं समझता हूँ कि इनको अपनी ज़ुबान को जो है वो लगाम देना चाहिए और इस असम्बली को पहलवान साजी का अखाड़ा ना बनाएं, इसको कानून साजी का मैं समझता हूँ कि आला फोरम जो है वो रहने दें। और इनके जो मज़मूम मकासद, जो इनकी हरकतें, जो इनका भयानक चेहरा वो आपके सामने आ गया। मॉडल टाउन का वाक़या भी कौम नहीं भूली हुई। इनकी तारीख़ है, ये पूरी तारीख़ है इनकी, कि जब इनका कुछ नहीं बनता, जब इनके पास लॉजिक ख़त्म हो जाती है, जब इनके पास दलील ख़त्म हो जाती है, ये गालम गलोच पे उतर आते हैं, ये हाथापाई के ऊपर शुरू हो जाते हैं, ये ज़ाती हमलों के ऊपर शुरू हो जाते हैं। आप पीपल्स पार्टी को देख लें कि बीबी शहीद के बारे में ये क्या क्या कहते रहे, क्या कुछ करते रहे, वो बयान नहीं कर सकता वो चीज़ें में। तो इनकी पूरी तारीख़ है, तो लिहाजा किसी को पारसा बन के ना दिखाएं। और मैं समझता हूँ कि आपका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो सबके पास पड़ा हुआ है। जी अच्छा सर, को ये बताएं कि ईवीएम मशीन्स जो हैं उस वाले से कहाँ तक मामला पहुंचा है, और सेकेंडली क्या मुकामी सतह पर इलेक्शन से कबल इतनी मशीन्स बन जाएंगी कि इलेक्शन करवाया जा सकता है? देखें, बात यह है कि इंतखाबात को साफ शफाफ बनाने के लिए आप अगर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, पूरी दुनिया के अंदर 20 से ज़ायद ममालिक के अंदर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। स्टैंड अलोन मशीनरी है। हर दफ़ा शिकायत आती हैं जी कि जनाब बैलेट पेपर्स गायब हो गए, ठप्पे लग गए, स्टफिंग हो गई, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स लेट हो गए। अगर इन तमाम चीज़ों को आप रोकना चाहते हैं तो ईवीएम उसका एक बेहतरीन हल है। स्टैंड अलोन मशीन है, उसके आप डेमोस देख सकते हैं और उन मशीनों को भी बनाया जा सकता है। पूरी दुनिया के अंदर जो है वो अवेलेबल है। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि उसके ऊपर हुकूमत कानून साजी भी कर चुकी है और अब उसके ऊपर जो है इंतखाबात करवाने के हवाले से जो मुनासिब कार्रवाई की ज़रूरत है वो करनी चाहिए। और रघुवीर साहब ये बताइएगा कि कल इलेक्शन कमीशन ने एक बड़ा धांसू किस्म का प्रेस रिलीज जारी किया और जो बिल पास किया गया कौमी असम्बली की जानिब से उसको गैर आईनी करार दिया और ये भी कहा कि जो इख्तियारात इलेक्शन कमीशन के आइन के तहत हैं उनको कम नहीं किया जा सकता। जैसे ओपन वोटिंग के हवाले से सेनेट की बात हुई, उसमें जो तरमीम की गई उसको भी कहा गया सुप्रीम कोर्ट की राय के खिलाफ है। इस पर क्या कहेंगे आपके? दोबारा से इलेक्शन कमीशन देखें बात यह है कि हम तो इदारों का एहतराम करते हैं और मैं समझता हूँ कि एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात करवाने हैं। इलेक्शन कमीशन एक आइनी इदारा है, आइनी इदारे की आइनी हैसियत को हम तस्लीम करते हैं, लेकिन जो इंतखाबात हैं, इंतखाबात एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत होते हैं और एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बनाने की, कानून साजी की जो फोरम है वो पार्लियामेंट है जिसमें कौमी असम्बली भी शामिल है, जिसमें सेनेट भी शामिल है। और अभी कौमी असम्बली से कानून पास हुआ है, अभी सेनेट के सामने आएगा, वहाँ से पास होगा तो ये पूरा एक एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट बन जाएगा। एक्ट 2017 में जो तरामीम की गई हैं, बाकी जहाँ से रह गया उनकी प्रेस रिलीज़ के हवाले से तो उसकी यकीनन हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स है वो उसका जायज़ा लेके मुनासिब जवाब देगी। बहुत शुक्रिया।